हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी 5वां नंबर चैप्टर का जो है वो लास्ट वीडियो है आई थिंक। तो इस वीडियो में हम 32 से आगे का क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो और 4 चैप्टर जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से हमने उसको बताया है, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर कि इससे आगे क्या क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन, और अंतिम तक आप वीडियो में बने रहिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा, छोड़कर मत जाइएगा वीडियो को। फिर देखिएगा मज़ा आ जाएगा आपको, फिर कहिएगा कि सर मज़ा आ गया हमको। इसलिए वीडियो को अंतिम तक देखिए, पूरे धैर्य के साथ पैसेंस बना करके बैठिए, पेन कॉपी ले करके, और फिर शुरू करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी मतलब एपी में है। समांतर श्रेणी में कब होगा? जब दो पदों के बीच का अंतर अगर सेम होता है, आगे जितने भी पद आते हैं उनके पदों का बीच का अंतर अगर सेम होता है, समान होता है, तो हम क्या कहेंगे, वो एपी में है। हमें ढूंढना है कौन एपी में है। पहले नंबर ऑप्शन है 2,4 के माँ 8,16, क्या यह एपी में है? ये एपी में है। आइए चेक करते हैं। डी निकालिए। डी बराबर A2 - A1, 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर डी निकालिए। इन दोनों के बीच का अंतर A3 - A2, A3 - A2, 8 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या देख रहे हैं हम कि इन दोनों के बीच का अंतर 2 और इन दोनों के बीच का अंतर 4 है, तो यह हमारा एपी में नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बी नंबर ऑप्शन, ये हमारा गलत हो गया। बी में देखते हैं क्या है। आइए इसको भी चेक करते हैं, क्या यह एपी में है। ये हमारा पहला पद A1, A2, A3, A4, हमेशा दूसरे में से पहले को घटाइए। डी बराबर 3 - 1, 3 में से 1 गया तो कितना होगा? 2 होगा। डी बराबर 9 - 3, 9 में से 3 गया तो कितना होगा? 6 होगा। तो क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर 2 और इन दोनों के बीच का अंतर 6, तो एपी में कैसे होगा? ये भी एपी हमारा नहीं होगा। ठीक, इस तरह से आप एपी चेक करेंगे। अगला देखिए, सी नंबर ऑप्शन क्या है आपके पास। क्या यह एपी में है? आइए चेक करते हैं। डी बराबर निकालेंगे A2 क्या है? A² - A1 क्या है? A है। ये दोनों घट ही नहीं सकता। क्यों नहीं घट सकता? क्योंकि ये A² वाले टर्म है और ये A वाले टर्म है। ये आपस में न तो घटेगा और ना ही जुड़ेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। डी बराबर A3 क्या है आपके पास? A3, A2 क्या है? A²। इसको भी हम घटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये A³ वाले टर्म है और ये A² वाले टर्म है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या देख रहे हैं? A² - A है, और इन दोनों के बीच का अंतर A³ - A² है। दोनों सेम कहाँ हुआ? डी का मान। जब सेम नहीं हुआ तो ये भी हमारा एपी नहीं होगा। अब जब 3 नहीं हुआ तो चौथा तो होगा ही, डी नंबर तो होगा ही। आइए इसको चेक करते हैं कि डी में क्या है। 3 नहीं हुआ तो चौथा देखते हैं, क्या ये एपी में आ रहा है? डी का मान समान आ रहा है। डी बराबर क्या होता है? A2 - A1, तो -6 में से -10 को हम घटाएंगे तो -6 और माइनस क्या होगा? प्लस और 10, तो 10 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 4। फिर यहाँ पे निकालेंगे हम डी बराबर A3 - A2। A3 क्या है? -2, ये माइनस फॉर्मूला का। A2 क्या है? -6 है, तो -2 माइनस प्लस 6 बराबर 6 में से 2 गया तो 4। फिर अगला निकालिए। डी बराबर A4 - A2। A4 आपके पास क्या है? 2 माइनस फार्मूला का। A3 क्या है? -2 बराबर 2 माइनस प्लस 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4। तो क्या देख रहे हैं? इन दोनों के बीच का अंतर भी 4, इन दोनों के बीच का अंतर भी 4, इन दोनों के बीच का अंतर भी 4। तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा एपी में है। और यही आपसे पूछ रहा था कि कौन एपी में है। 3 फेल हो गया, चौथा हमारा क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य होगा। किसका माध्य? 3 लगातार प्राकृत संख्या। तो 3 को लगातार प्राकृत संख्या क्या होगा? 1, 2, 3, यही होगा ना। 3 लगातार प्राकृत संख्या है, इसका माध्य बोल रहा है निकालने के लिए। इसे हम 2 तरीका से बनाएंगे। इससे पहले के वीडियो में भी हम इस तरह के सवाल बता चुके हैं, फिर भी बताएंगे, इस वीडियो में भी बताएंगे, इस क्वेश्चन में भी बताएंगे। आइए देखिए कैसे बनाएंगे।
ये 3 हमारा लगातार प्राकृत संख्या है, ठीक। इसका माध्य निकालना है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। ये डेटा हमारे पास है, ठीक। इसका जोड़ कीजिए 1 + 2 + 3, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 बटा में 3, इसको काटिए तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक। ये एक पहला तरीका हुआ। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा क्या तरीका है कि फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे? देखिए, माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है n + 1 बटा में 2। तो कितने बोल रहा है प्राकृत संख्या? 3 बोल रहा है ना, तो n की जगह पर 3 रखिए, +1 बटा में 2, 3 1 कितना होगा? 4 बटा में 2, इसको काटिए तो कितना हो जाएगा? 2 बार में ये हमारा कट जाएगा। तो इससे भी 2, इससे भी 2। जिस विधि से आपको अच्छा लगे, जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे, उस फॉर्मूला से आप बना डालिए। 35 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दिया है AP 10,7,4 ... का 30वां पद क्या होगा? क्या पूछ रहा है आपसे? 30वां पद पूछ रहा है, ठीक है, ठीक। जैसे ये देखिए, 10 में से 3 घटा तो 7 हो गया, 7 में से 3 घटा तो 4 हो गया, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 में से भी हम 3 घटाएंगे तो कुछ ना कुछ आएगा वैल्यू। ऐसे करते करते 30वां पद पे क्या आएगा? जैसे ये पहला पद A1 A2 A3 A4 A5 A6, ऐसे करते 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 30वां पद पे क्या आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। आपको हम बताए थे कि जब भी आपको AP नज़र आए तो आपको 2 काम सबसे पहले कर लेना है। कौन कौन सा काम? A और D निकाल लीजिए, उसके बिना पूरा AP चैप्टर अधूरा है, ठीक। तो A क्या होता है? हमारा प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद हमारे पास क्या है? 10 है, ठीक। D क्या होता है? D होता है A2 - A1। A2 क्या है आपके पास? 7 - A1, A1 क्या है? 10। तो 7 में से अगर 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ये 30वां पद है, मतलब इसको हम A30 कह सकते हैं। वो हमें निकालना है। क्या निकालना है? A30 निकालना है हमको। क्यों नहीं कह सकते? जब इसको A1 कह सकते हैं, इसको A2 कह सकते हैं, तीसरे पद को A3 कह सकते हैं, तो 30वां पद को A3 कह देंगे तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा? हमारा 30 हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि an बराबर होता है A + n-1 और इंटू में D होता है, ठीक है। तो A30 हमें निकालना है। A30, A का वैल्यू क्या है आपके पास? 10 + n तो हमको निकालना है, सॉरी, n का वैल्यू आपके पास है 30 - 1 और D क्या है आपके पास? -3 है। हो जाएगा यहाँ पे कि 10 प्लस और माइनस, 30 में से 1 गया तो 29 को 3 से गुना कर दीजिए आप। तो 29 को जैसे आप 3 से गुना कीजिएगा तो 9 × 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6 7 8 87। अब 87 में से 10 को घटा दीजिए तो माइनस का कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। तो 30वां पद क्या निकला? 30वां पद -77, जो कि ऑप्शन नंबर जो है वो सी में दिख रहा है। किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। इस तरह से आप बना सकते हैं और ऐसे ऐसे सवाल हम बहुत बना चुके हैं पीछे। आप लोगों ने अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाना समझा होगा, सीखा होगा। फिर नहीं भी सीखे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी से आप ध्यान दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। -3, -1/2, (2) का 11वां पद पूछा है आपसे। पिछले क्वेश्चन में क्या था? AP दे दिया था और 30वां पद पूछा था आपसे। इस बार क्या किया है? AP दे दिया है और 11वां पद पूछा है। देखिए कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसेस होगा। प्रथम पद हमारे पास क्या है? -3। D हमारा क्या हो जाएगा? A2 - A1, -1/2 माइनस ये वाला माइनस, फॉर्मूला का माइनस और ये वाला माइनस, दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा और 3 ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ से हम भिन्न घटाव और जोड़ करेंगे तो 2 1 का लघुत्तम 2, माइनस का 1 और प्लस में 6 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 6 में से गया तो कितना? 6 में से गया तो कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, ठीक। 11वां पद कह रहा है, मतलब A11 हमसे पूछ रहा है। n बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है? A + n-1 और इंटू में D होता है। an मतलब A11 हमसे पूछा है, बराबर A का वैल्यू क्या है? -3 प्लस में 11 माइनस में 1 और D का वैल्यू क्या है आपके पास? 5/2 है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए देखते हैं। -3 ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। 11 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा
और फिर इंटू में 5/2 हो जाएगा। इसको काटिए यहाँ से, 2 1 2, 2 5 10 हो जाएगा। तो माइनस का 3 और प्लस 5 25, ठीक है। 25 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 11वां पद क्या निकला, 22 निकला, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में दिखाई दे रहा है, 22 है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पता है आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, वीडियो को छोड़ना नहीं है, अंतिम तक आप बैठे रहिए, अंतिम तक, और ना मज़ा आए हो नहीं सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। पूछ क्या रहा है आपसे, 7वां पद। ये कंडीशन दे दिया है, अब पूछ रहा है A7 पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा। ठीक, A7 का पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ से हम n का मान क्या निकाल सकते हैं, 7 नहीं निकाल सकते। यहाँ से n का मान क्या निकाल सकते हैं, 7 निकाल सकते हैं। ये क्या है, ये पोजीशन को दर्शाता है कि कितने नंबर पे है वो। 7वें नंबर का पद हमसे पूछ रहा है, 7वें नंबर का पद पूछ रहा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, तो आप n के जगह पर 7 रखिए, 8 n के जगह पर 7 और माइनस में 2, 8 7 56 माइनस में 2, 56 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 54, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम पीछे भी बना चुके हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 माइनस A20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा। डी पूछा है हमसे और दिया क्या है, A30 माइनस में A20 अब बराबर में 50 दे दिया है, और हमसे पूछा है क्या, डी पूछा है हमसे। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ये A+30 है, तो अगर हम बताए थे आपको कि अगर कोई सा भी पद बोले आपको निकालने के लिए, आपको क्या करना है कि A प्लस उसके पिछले टर्म में D जोड़ देना है, पिछले पद में D जोड़ देना है। ठीक, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, A प्लस में 29D, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 20 को क्या लिख सकते, A प्लस में 19D लिख सकते हैं, बराबर में 50। यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे हम, इस माइनस से अंदर वाले साइन का गुना होगा, केवल साइन का गुना होगा, बाकी चीज़ ऐसे ही रहेगा। A प्लस में 29D माइनस में A माइनस और प्लस माइनस 19D बराबर में 50 हो जाएगा। यहाँ से ये प्लस का ये माइनस का घट के 0 हो जाएगा। 29D में से घटा दीजिए 19D को तो 10 गो D हो जाएगा, बराबर में 50। D बराबर हो जाएगा 50 बटा में 10। एक 0 से एक 0 गया, नीचा में 1 का कोई महत्व नहीं होता है, तो D बराबर सार्वंतर। डी को किससे लिखते हैं, सार्वंतर से। सार्वंतर क्या निकला हमको, 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सवालों को आप चुटकी में बहुत ही फास्ट रिवीजन करने से आप बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं बहुत फास्ट। ठीक, इस तरह से सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। 39 नंबर क्वेश्चन, और यह हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 तथा nवां पद an तो A17 माइनस A13 क्या होगा, हमसे पूछा है। क्या सब दिया है, D दे दिया है माइनस का 2, A17 माइनस A13 बराबर हमसे पूछा है कि क्या होगा। ये हमसे पूछा है क्या होगा। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। A17 को क्या लिख सकते हैं आप, A प्लस में 16D लिख सकते हैं, माइनस A13 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 12D लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, अंदर वाले साइन से गुना कीजिए। A प्लस में 16D माइनस में A माइनस में 12D, ये तो ये गया। ठीक, बचा क्या आपके पास, D के जगह पर आप रखिए माइनस का 2, 16 माइनस का 2, ठीक, माइनस 12 माइनस का 2, D के जगह पर D का वैल्यू जो दिया था हमको, प्लस माइनस माइनस 16 दूना 32, माइनस माइनस प्लस 12 दूना 24। अब 32 में से 24 को घटा दीजिए तो क्या बचेगा आपके पास, सॉरी हाँ ठीक है, क्या बचेगा, 32 में से अगर हम 24 को घटा दें तो 8 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है। देखिए आप, ऑप्शन नंबर जो है सॉरी माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, और 32 में से 24 गया तो माइनस का 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है हमको। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
तो 5वां चैप्टर हमारा पूरी तरह से एंड हो चुका है। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है और 5 नंबर तक चैप्टर आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप मस्ती में पढ़ सकते हैं। बहुत ही डिटेल में हमने बताया है, हर एक क्वेश्चंस को, हर एक पॉइंट को बताया है, पूरे कंसेप्ट के साथ, लॉजिक के साथ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में और वहाँ पे जाकर के आप 5 चैप्टर पढ़ सकते हैं अच्छे से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, इसी तरह के एनर्जी को लेकर के। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद आप अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। जो भी आपके पार्टनर 10th क्लास में है उसे आप भेज दीजिए, ज़रूर ही आप भेज दीजिए, क्योंकि उसे हेल्प मिलेगी अगर वो 10th क्लास में है तो, और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।